आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदा जंजीर। यहाँ उसकी गिनती नहीं होती है जो गुरु शरणागति नहीं होते हैं। और साहब तो हमारे एक अलौकिक पुरुष थे, ऐसे अलौकिक पुरुष थे जिनके बारे में इस सामान्य मुख से विवेचना करना हमको कठिन लग रहा है। कि जो आस्था है, जैसे कि बाबा हम लोग जाते हैं और आस्था रहता है कि बोला बाबा को जल चढ़ाएंगे तो मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे यहाँ भी स्थान है, भरवारा स्थान कबीर आश्रम है, तो यहाँ स्थान मिट्टी का लोग पूजा करते हैं, चंदन लगाते हैं और यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। कितनों की यहाँ मुरन होती है, शादी होती है। में एक बैच में बढ़ते हैं 25,000 लोग बैठते हैं, एक बार में 20,000 25,000। कितने लोग भंडारा खाते होंगे यहाँ पे? 1 करोड़ के लगभग खाते हैं। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज़। इस वक्त मैं आ चुका हूँ घदौड़ चौक पे, जहाँ भंडारा शुरू हो चुकी है। अभी हम आपको भंडारा दिखाएंगे। यहाँ पर जो सामने जो भीड़ देख रहे हैं, ये भंडारा खाने के लिए आए हुए हैं। ये बउआ साहब का प्रवचन होते हैं, लगभग सालों 137 साल से ये होती आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किसला किशोर है। ये कब से आप यहाँ आ रहे हैं? हम तो बचपन से ही यहाँ से आ रहे हैं और बचपन से भंडारा देख रहे हैं। 137वां भंडारा है ये, जो ये तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। यह भंडारा यहाँ पे 20-25 साल से हो रहा है। इससे पहले ये पुराना जो सरकार का आश्रम था वहाँ से शुरू हुआ था और 1988 में ये शुरू हुआ था। तो यहाँ से 1887 में ही स्टार्ट हुआ था और 137वां चल रहा है। 137वां भंडारा आप देख रहे हैं, विशाल रूप ले चुका है। और यह भंडारा जो शुरू हुआ था, इसमें जो बउआ साहब के जो पिताजी थे संत गिरवर लाल दास, उन्होंने जिस दिन कंठी लिया था, माला लिया था, वो दिन यादगार के लिए यह जो अग्रहण पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन को ये भंडारा मनाया जाता है। और ये विशाल रूप ले चुका है। पहले ये रोड पे हुआ करता था, वो हुआ करता, फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यह स्थान बन गया है, भोजन स्थल बन गया है, भंडारा का स्थल बन गया है। बउआ साहब का भंडारा के नाम से विख्यात हो गया है। और बउआ साहब के भंडारा के नाम से ये देश दुनिया से, भूटान से, नेपाल से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से, सभी जगह से लोग आ रहे हैं। नेपाल से खास के ज्यादा आते हैं, भूटान से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। और इनके अनुयायी देश में जगह जगह पे फैले हुए हैं और साल में एक बार यहाँ पे जरूर आते हैं और आके अपना आशीर्वाद लेके जाते हैं। और बउआ साहब का विख्याति अगर आप जानना चाहते हैं तो किसी भी उनके जो शिष्य है पुराने, उनसे चमत्कार पूछ सकते हैं। बउआ साहब का चमत्कार अनगिनत है, जो कोई उद्धार नहीं कर सकता था, बउआ साहब ने उद्धार किया है। आप पूछ सकते हैं, हमारे साथ में सहयोगी हमारे हैं जो कि हमारे आए हुए हैं भंडारा में, इनसे पूछिए, चमत्कार बताएंगे बउआ साहब का। क्या हुआ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विष्णुदास हुआ, विष्णुदेव दास। हमारा यहाँ लगभग 67वां वर्ष चल रहा है। हम 67 वर्ष से आ रहे हैं आप? हाँ, और हम 56-57 से ही आ रहे हैं। तो और देश के, देखिए, देश के अन्य देशों से भी, देश के अन्य भागों से, इस बिहार राज्य के अन्य भागों से, सारे जगहों से साहब के नाम से यह जो भंडारा हो रहा है, तो उत्तरी बिहार में लोग जानते हैं जो साहब है और सारे लोग यही आते हैं। और इनके स्थान, पूर्व के स्थान में जो कार्यक्रम होता था, उन दिनों से ही हमारा आना जाना है। अब तो यह ऐसा विशाल रूप धारण कर लिया है, जो अब एक आदमी पिछुड़ जाते हैं तो 2-4 घंटे के बाद मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है, जो मिलते हैं सो संत ही मिलते हैं। और साहब की एक वाणी है, जब मिलत एक दारुण दुख देवा, बिछड़त एक प्राण हर लेवा। तीर्थ गमन फल एक है, संत मिलन फल 4, सदगुरु मिलहि अनेक फल, कहाँ ही कबीर विचार। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ, जो सृष्टि के किसी भी भाग में जाते हैं तो तीर्थ जाते हैं, तो तीर्थ जाने का एक फल है जो उसको देखिएगा, घूमिएगा, खा के लौट जाइएगा। लेकिन संत जब मिल जाते हैं तो 4 फल मिलता है। वह 4 फल है संतों के लिए रहनी, गहनी, विवेक और वाणी, जिससे मानव का जीवन उद्धार हो जाता है। और सदगुरु मिले अनेक फल। सदगुरु जो मिल जाते हैं तो जीव को आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। और इसी मुक्ति के लिए सृष्टि में जीव का पदार्पण होता है। और धार्मिक यात्रा जीव की गुरु शरणागति के बाद प्रारंभ होती है। उससे पहले सामान्य जीव रहते हैं और आते हैं तो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदा जंजीर। यहाँ उसकी गिनती नहीं होती है जो गुरु शरणागति नहीं होते हैं। और साहब तो हमारे एक अलौकिक पुरुष थे, ऐसे अलौकिक पुरुष थे जिनके बारे में इस सामान्य मुख से विवेचना करना हमको कठिन लग रहा है। यहाँ जो भंडारा खाने के लिए जो लोग जितना भीड़ लगती है, क्या पहले भी इतनी भीड़ लगती है, दिन पर दिन बढ़ रहा है या घट रहा है? लगातार जिन दिनों से प्रारंभ हुई सेवा, साहब के उस स्थान से ही प्रारंभ हुई और प्रारंभ के दिन से आज तक इस भीड़ का अंत ही नहीं लगता है। जो कल कितनी भीड़ होगी, साहब ने कल कितनी भीड़ होगी इसका अंदाजा नहीं लगता है। और पुराने वाले वही सरकार है जो इस भीड़ का भी संतुलन बनाते हैं
संतों का भी संतुलन बनाते हैं, संतों की सेवा दिलवाते हैं और फिर अपनी सेवा लेते हैं। और आने वाले दिनों में इसके समाप्त होने की भी कोई संभावना नहीं है। चूंकि साहब एक थे, अब साहब 10 हो गए हैं, तो अब तो सौभाग्य है हम लोगों का जो अब 10 भाई हम लोग का सहयोग करेंगे। पहले तो अकेले साहब करते थे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गीता कुमारी, कहाँ से आते हैं? हम दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से आए हैं। क्या लग रहा है इस भंडारा के बारे में? इसके बारे में यदि आप लोग जानना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? ये भंडारा है कि जो आस्था है, जैसे कि बाबा धाम लोग जाते हैं और आस्था रहता है कि भोला बाबा को जल चढ़ाएंगे तो मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे यहाँ भी स्थान है, भरवारा स्थान कबीर आश्रम है। तो यहाँ स्थान मिट्टी का लोग पूजा करते हैं, चंदन लगाते हैं और यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। कितनों की यहाँ मुरन होती है, शादी होती है। जो लोग मनोकामना पूर्ण करते हैं उनको पूर्ण होता है, तो यहाँ भी चढ़ाना चढ़ाया जाता है। भंडारा के बारे में लोग जानना चाहें तो क्या बताएंगे आप? भंडारा होता है, भजन कीर्तन कहा जाता है ना कि सत्संग का प्रभाव पड़ता है। बुरी सत्संग करोगे तो बुरा हो जाओगे, अच्छे करोगे तो अच्छा हो जाओगे। तो ये सत्संग है, सत्संग है साधुगण की कि अच्छे लोगों की ही भीड़ लगती है। यहाँ बुरे लोग भी आते हैं तो संगत में अच्छा हो जाते हैं। और आस्था भंडारा में एक बैच में बढ़ते हैं, 25,000 लोग बैठते हैं एक बार में, 20,000 25,000। कितने लोग भंडारा खाते होंगे यहाँ पे? लगभग 1 करोड़ के लगभग खाते हैं। 1 करोड़ के लगभग यहाँ पे आ जाते हैं। एक बार मैं यहाँ पे भंडारा में आया था और उस समय में जो अभी चावल जैसे बन रहा है, आप देख रहे हैं बड़ा कढ़ाहा में चावल बन रहा है। उस समय में क्या होता था कि छोटा कढ़ाहा में चावल बनता था और भचक्का से लेके भचकते थे। जब एक आदमी खड़ा था और वो मार पे गिर गया और साहब आए तो बच्चा तो छटपटा रहा था। बुआ साहब आए, सिर्फ उसको ऐसे हाथ छू दिए और पूरा ठंडा हो गया। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। साहब अगर भोग लगा देते हैं, कितने भी आदमी आ जाएंगे तो घटेगा नहीं। अनवरत से चलता रहता है भंडारा और ऐसे घटना बहुत सारे होते रहते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि दिन दूनी रात दूनी चल रहा है। अभी हम कहेंगे साहब से सब होते हैं, बंदा से कछुड़ाई। तो बंदा से कुछ नहीं होता, साहब जो है वही सब कुछ करते हैं। साहब जो सबका मालिक है। तो राई से पर्वत करे पर्वत राई मार। साहब तुम ही दयालु हो, तुम लगी मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूझे और न टोर। ए भगवान, ए साहब तुम बहुत बड़े दयालु हो, इसलिए तुम्हारे पीछे आने जाने का दौर मेरा लगा हुआ है। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। पानी में अगर जहाज है, उस पे अगर कोई कौवा बैठा हुआ, काग बैठा हुआ है, वो कितना भी उड़ के जाएगा तो उसका ठौर वही पानी ही है, वही नाव ही है। पानी में नहीं बैठ सकता, वो नाव पे ही बैठेगा। उसी तरह से ये जो संसार है, इस संसार में अगर ठौर है तो वो साहब का है, वो गुरु का है। और गुरु वो होते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। अगर गोविंद खड़े हैं और भगवान खड़े हैं तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि गुरु का पैर छुओ। गुरु ने तुमको लखाया है, गुरु ने तुमको हमको बताया है कि मैं भगवान हूँ, पहचान करवाया है। तो भगवान से भी बढ़ के गुरु का बात होता है। कबीर साहब एक बार जा रहे थे और अलख नाम का उनका सिख था। उसने कहा कि यह मुर्दा मर गया और ये तो जीना चाहता था, ये क्यों मर गया? तो बोले क्या चाहते हो, इसको जिंदा कर दो, ये बेचारा मर गया है और जवानी में मर गया है। तो कबीर साहब ने कहा कि ये भगवान के आदेश से, साहब के आदेश से तुम जिंदा हो जा। तो वो जिंदा नहीं हुआ भगवान के आदेश से। तो शेख तकी ने कहा कि ये तो जिंदा नहीं हुआ। बोला इनको बोलो कि मेरे आदेश से जिंदा हो जाए। तो कबीर साहब के आदेश से वो जिंदा हो गया। तो शेख तकी को लगा कि कबीर साहब के आदेश से जिंदा हो गया और भगवान के आदेश का बोला तो जिंदा नहीं हुआ। कबीर साहब ने कहा कि भगवान के आदेश से ये तो मुर्दा बन गया था, लेकिन भगवान का भक्त मैं हूँ, भगवान अपने भक्त का सुनता है और भक्त अगर जो कहता हो भगवान का आदेश बन जाता है। इसलिए भगवान का आदेश से ये जिंदा हो गया। उसी तरह से हमने लाखों करोड़ों लोगों को देखा है जिसका उद्धार कहीं नहीं होता है। उसी तरह से कबीर साहब की तरह हमारे बउआ साहब भी थे, वो अपने आदेश देते थे कि मेरे आदेश से उठ जाओ, और वो भगवान का आदेश बन करके बंदा जिंदा मुर्दा सब उठ जाता था। किसी को कोई भी दुख होता था और वो चलाता था। एक बार घटना भी मैं अपने फेसबुक में कई लोगों से रिकॉर्ड किया हूँ, आपको लाइव दिखेगा। वो कह रहे कि आ रहे थे कटासा में, तो एक लेडीज थी और वो उठ नहीं पा रही थी, तो बार बार मोटरसाइकिल से हॉर्न दे रहा था कि उठ जाओ। सरकार वहीं खड़े थे, तो वो कहती मैं कैसे उठूं, मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे उठूंगा। तो फिर क्या हुआ कि बउआ साहब गाड़ी से उतरे और उसको हाथ पकड़ के सीधा खड़ा कर दिए। उसने कहा तो चमत्कार हो गया, हम तो कभी उठ ही नहीं पाते थे, आज पहली बार सरकार ने उठाया, मैं उठ गया हूँ। बोले अब तो साइड हो जाओ। एक बार